Assalamualaikum to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. Welcome in RS Online Language Center. In previous lecture, we started to learn about preposition and we also studied about their types. जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि आज के लेक्चर के अंदर हम लोग उसके यूसेज सीखने जाएंगे, तो एक बात याद रखेगा बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका यूसेज, जो मैंने कल भी कहा था। सो एक एक यूज़ को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। सो मैंने आज की जो स्लाइड्स हैं वो अपने नोट्स में से कैप्चर कर ली, उन्हीं में से मैंने जो है वो उसका कट पीस जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे हमारी ये सारी के सारे यूसेज क्लियर हो जाएंगे, मैं इसका PDF भी आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। सो आपको आसानी हो जाएगी। ओके, तो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी हम उसके यूजेस को डिस्कस करेंगे। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कल हमने क्लियर कर लिया कि किससे कहा जाता है। इस तरह के प्रीपोजिशन होते हैं जो इंडिकेट करते हैं टाइम को, ठीक है। चलें, सबसे पहले हमारे पास जो नंबर 1 प्रीपोजिशन है ऑन। कल भी हमने एग्जाम्पल में कहा था ऑन, एट, इन, ये हमारे पास सारे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। तो ऑन हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास डेज ऑफ द वीक हो और डेट्स हो। याद रहेगा, डेज ऑफ द वीक यानी जब हमारे पास किसी भी अगर हमारे पास ब्लैंक आ जाती है, कोई MCQs आ जाता है या हम सेंटेंस खुद बना रहे हैं, तो उसके अंदर अगर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे इस तरीके से अगर हमारे पास कोई वर्ड आ जाता है, मतलब डेज आ जाता है, नेम आ जाता है डे का, तो उसके लिए हम लोगों ने ऑन लगाना है, ठीक है। और अगर हमारे पास डेट्स आ जाती हैं यानी तारीख आ जाती है, याद रखिएगा तारीख, मंथ नहीं, ना ही मंथ का नाम हो ना ही ईयर हो। जैसे आप जनवरी और 2024 ये नहीं बोल सकते, सिर्फ डेट हो, यानी 8 जनवरी, 5 मार्च, इस तरीके से अगर डेट्स हो तो। मैंने नीचे एग्जांपल्स भी दिए हैं इसकी। पहली जो मैंने एग्जांपल बनाई है वो डे की बनाई है, शी वांट्स टू मीट विथ मी ऑन मंडे। अब इसमें एरर डिटेक्शन में भी आता है, MCQs भी आता है, ब्लैंक भी आता है। प्रीपोजिशन के यूजेस से तो बहुत सारे बच्चे वैसे फेमिलियर होंगे कि इसके कितने ज़्यादा हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट में। टेस्ट का दो, आप मेडिकल का दो, इंजीनियरिंग का दो, आप जॉब्स के दो, आप IBA के टेस्ट दो, जहाँ भी दो, ये तो मतलब मस्ट है हर जगह पर। तो जहाँ पर भी डे आएगा वहाँ पर आपने ऑन लगाना है। और सेकेंड एग्जाम्पल मैंने दी है डेट की, द मीटिंग इज़ हेल्ड ऑन 24 अप्रैल। देखिए, अगर जस्ट अप्रैल होता तो वो मंथ होता, उसे हम डेट कंसिडर नहीं करते। साथ में इसके 24th लगा हुआ है, तो यानी हम इसको डेट कह रहे हैं। मैंने बार बार ही आपको ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ। बच्चे इसमें इतनी गलतियाँ करके आते हैं और बाद में आके कहते हैं कि ये हमारे हमसे क्या हो गया, ठीक है। तो ये बात क्लियर रखें, अप्रैल जस्ट हो या जस्ट 2029, 28, 24 इस तरीके से हो तो वो ईयर और मंथ कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या कंसिडर किया जाएगा, यहाँ पे 24 अप्रैल डेट कंसिडर की जाएगी। तो ये अपने माइंड में क्लियर रखें कि ये डेट है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑन का यूज़ था, जो हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। एक हम यूज़ करते हैं डे को बताने के लिए, नेम ऑफ द डे यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इस तरीके से। और दूसरा अगर पर्टिकुलर डेट हो हमारे पास तो उस पर भी हम लोग क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। अब ऑन के बाद अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे वर्ड के यूज़ के ऊपर, जो कि वर्ड हमारे पास है इन, ठीक है। पहले हमने ऑन का यूज़ पढ़ा, अब हम इन का यूज़ पढ़ रहे हैं। अब देखिए, देखने में तो ये वर्ड कितने छोटे हैं ना, 2 लेटर से ऑन, इन, एट, लेकिन यूजेस में वास्ट है, ठीक है। अब हम अगर इनके यूज़ की बात करेंगे तो इन हमारे पास कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जहाँ भी नेम ऑफ द मंथ होगा। जैसे मैं लास्ट टाइम आपको बार बार इसीलिए क्लियर कर रही थी, जनवरी टू दिसंबर कोई भी मंथ का नेम आएगा उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, ठीक है। अगर सीज़न का नेम होगा, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, तो भी हमने क्या लगाना है, इन लगाना है, ठीक है। और अगर ईयर होगा, जैसे अभी लास्ट इसी एग्जाम्पल में बात की थी, 2009, 2010, 1994, 1859 इस तरीके से जितने भी ईयर होंगे वहाँ पे भी हमने क्या लगाना है, इन लगाना है। तो मंथ, सीजन, ईयर, ये तो क्लियर हो गए ना। अब सेकंड जो उसके बाद है पार्ट ऑफ द डे, इसमें भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। डे नहीं, डे क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। पार्ट ऑफ द डे यानी एक दिन के हिस्से, ठीक है। जिसमें क्या आ जाता है, मॉर्निंग, नून, इवनिंग, ये 3 चीज़ें, ठीक है। हम इन मॉर्निंग ही कहेंगे, इन नून ही कहेंगे, इन इवनिंग ही कहेंगे। तो ये हो गया पार्ट ऑफ द डे। अब आ गया हमारे पास आफ्टर अ पीरियड, यानी एक टाइम के बाद अगर दूसरा टाइम स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यानी एक पीरियड के बाद दूसरा पीरियड स्टार्ट हुआ है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने क्या लगाना है, इन लगाना है। आई होप कि आपको इन के यूजेस भी क्लियर होंगे। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। वी विजिट मरी इन विंटर, ठीक है। सेंटेंस नंबर 2 पढ़ रही हूँ, सीज़न की बात हो रही है, सीज़न कौन सा है, विंटर, तो हमने क्या लगा दिया, इन। फर्स्ट सेंटेंस है कहा था, डाइड इन 1948,
कायद कब डेथ हुई थी उनकी 1948 में हुई थी, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एयर का एग्जांपल आ गई जो कि इन के साथ यूज़ हो रहा है। नीचे विंटर सीजन के आगे वहाँ पे हमने क्या लगाया, इन। उसके नीचे मैंने मंथ की एग्जांपल दी है, दे कम हेयर इन जनवरी, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट ऑन जनवरी कर देते हैं, 8 जनवरी करते हैं। नो, मंथ का नेम है, आपको सुनने में, आपको पढ़ने में जितना मर्जी लगे कि नहीं यही होगा, लेकिन आपको रूल फॉलो करना है, ठीक है। रूल के मुताबिक क्या लगेगा वहाँ पर, इन लगेगा। अब पार्ट ऑफ द डे की मैंने तीनों एग्जांपल दे दिया। आई टेक टी इन इवनिंग, ठीक है। पार्ट ऑफ द डे इवनिंग है, इवनिंग पार्ट ऑफ द डे है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाना है, इन लगाना है। वी गो टू स्कूल इन मॉर्निंग, ठीक है। इसी तरीके से वी मीट इन आफ्टरनून। ये हमारे पास सारी की सारी थी इनके यूजेस। आफ्टर अ पीरियड की मैं यहाँ पे एग्जांपल देना भूल गई हूँ, ये मैं आपको अलग से व्हाट्सएप में शेयर कर दूँगी, ठीक है। अब इसके बाद जो हम आगे चल रहे हैं वो हम जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ, जो कि है 8। अब 8 हम लोग किसके लिए यूज़ करेंगे, 8 अ स्पेसिफिक पॉइंट और टाइम एक्सपेक्टेशन। जब भी हमारे पास कोई एग्जैक्ट टाइम होगा तो उसके लिए हम लोगों ने क्या लगाना है, 8 लगाना है। इसमें भी बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है सिंस, फॉर और 8 के यूज़ में। प्रीपोजिशन के यूजेस के बाद ये कन्फ्यूजन भी आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। तो हमने जैसे कि 8 की बात की, 8 हमारे पास कहाँ यूज़ होता है, स्पेसिफिक टाइम को इंडिकेट करने के लिए, जैसे 7 PM, 8:20, इस तरह का जो टाइम पीरियड हमारे पास होगा वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। अब ये 4 का यूज़ भी ना ऑलमोस्ट 8 के यूज़ जैसा जैसा ही है, मतलब सेम ही है। तो फिर उसको हम लोग उससे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ये भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले हम लोग सिंस की बात कर लेते हैं। सिंस हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम अंटिल नाउ। मतलब हमारे पास पास्ट का कोई भी एक ऐसा स्पेसिफिक टाइम होगा, वहाँ से लेकर वो चीज़ अब तक कंटिन्यू हो, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या लगाना है, सिंस लगाना है, ठीक है। देखिए मैंने क्या बोला, जो चीज़ पास्ट में स्टार्ट की हो लेकिन स्टिल कंटिन्यू हो, इस तरह की चीज़ों के लिए हम लोगों ने क्या लगाना है, सिंस लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाह रही हूँ कि सिंस और फॉर दोनों का यूज़ कंटिन्यू सेंटेंसेस में लगता है। जहाँ पे कंटिन्यू के टेंसेस नहीं होंगे वहाँ पे हम सिंस और फॉर का यूज़ नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस हमारे पास क्या है, दे आर लिविंग हेयर सिंस 1992। इसका एक्यूरेट सेंटेंस तो यूँ बन जाएगा, दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1992। परफेक्ट कंटिन्यूस में मोस्टली हम लोग सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहीं भी कंटिन्यू में नज़र आ जाएगा तो उसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर तो परफेक्ट कंटिन्यूस है, चाहे वो प्रेजेंट का है, चाहे वो पास्ट का है, चाहे वो फ्यूचर का, वहाँ पर तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर हमारे पास कहीं पे जस्ट कंटिन्यू का टेंस आ जाता है, अगर वो इनडेफिनेट या परफेक्ट नहीं होता, तो वहाँ पे भी हम लोग सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर हम फॉर के यूज़ की बात करें, ये होता है ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। यानी एक एक्यूरेट टाइम होगा या एग्जैक्ट टाइम हमें जब बताया जाएगा तो वहाँ भी हम लोगों ने फॉर लगाना है। और 8 में और 4 में यही डिफरेंस है, वो भी एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहा है, ये भी एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहा है। फिर डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, वो होगा हमारे पास इंडेफिनेट हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है, लेकिन 4 के यूज़ के लिए उसका कंटिन्यूस होना लाजमी होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में भी है, दे आर वर्किंग फॉर 8 o'clock। इसका भी एग्जैक्ट सेंटेंस क्या होगा, दे हैव बीन वर्किंग फॉर 8 o'clock, ठीक है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस टॉप प्रायोरिटी है, लेकिन अगर वो परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है, जस्ट कंटिन्यूस है, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने सिंस और फॉर का यूज़ करना है। तो ये है, अगर इंडेफिनेट और परफेक्ट होगा तो वहाँ पे 8, लेकिन अगर कंटिन्यूस के अंदर है, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूस है, सिंपल कंटिन्यू हो, तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या लगाना है, या सिंस लगाना है, उसके मुताबिक, क्राइटेरिया के मुताबिक। अगर मॉर्निंग इवनिंग है तो सिंस टाइप, वरना वहाँ पे इन नहीं लगाएंगे, ठीक है। आप इन, ऑन, 8 तीनों के यूजेस को सिंस और फॉर के यूजेस से इस तरीके से अलग कर सकते हैं। मैं अगर आपको अभी कुछ टाइम बाद हम थोड़े से प्रीपोजिशन ज़्यादा पढ़ लेंगे ना, तो उसकी प्रैक्टिस में सेंड करूँगी, उसमें भी आप लोगों को इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना होगा, ठीक है, कि कहाँ पे हमने इन लगाना है, कहाँ पे 8, कहाँ पे ऑन, कहाँ पे सिंस और कहाँ पे फॉर। तो ये हम लोगों ने जस्ट आज कुछ प्रीपोजिशंस पढ़े हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने इन, ऑन, 8 और सिंस और फॉर का यूज़ पढ़ा है। जस्ट हम लोगों ने 5 वर्ड्स पढ़े हैं प्रीपोजिशन के, और अब 5 वर्ड्स में भी देखिए किस तरीके से वेरिएशन आ रही है और कहाँ कहाँ ये वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। हम इसको थोड़ा सा स्लो पढ़ेंगे। स्लो पढ़ने का रीज़न जस्ट ये है कि आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मैंने कहा कि एक एक वर्ड का यूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो आज के लिए जस्ट हमारे पास यही 5 वर्ड्स हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। इंस्टेड ऑफ दैट, इफ़ यू नीड एनी हेल्प, यू आर फीलिंग एनी प्रॉब्लम, यू कैन कॉन्टैक्ट विथ मी एनी वेयर यू वॉन्ट। आपके होमवर्क में आप लोगों को
जो हम लोगों ने 5 वर्ड्स पढ़े हैं, इन 5 वर्ड्स के 2 सेंटेंसेस बनाने हैं जस्ट। लेकिन बेटा जी आप ऑन में उसकी डेट और डे दोनों को यूज़ करिएगा। 8 में तो स्पेसिफिक टाइम है, सिंस और फॉर के अंदर उसको कंटिन्यू रखिएगा। लेकिन जब आप सिंस और फॉर में उसको कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन जब आप इन का यूज़ करेंगे ना तो वहाँ पे आप लोगों को मैंने जितने भी इनके यूजेस पढ़ाए हैं उन सब का सेंटेंस बनाना है, ठीक है। होमवर्क भी आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इनके हर यूज़ का सेंटेंस बनाना है, मंथ के साथ भी, डेट के साथ भी, सीजन के साथ भी। लेकिन ऑन, 8, सिंस, फॉर के आपको जस्ट 2 सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। चलें, अब आपको लोगों का होमवर्क भी क्लियर है और आप लोगों का लेक्चर भी क्लियर है। अब अगले लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो इसके फर्दर उसको पढ़ेंगे, फर्दर एग्जाम्पल्स को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।